फर्द जुर्म से बचने के लिए बाकी हुकूमती उज़र जो है वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन असल मसला जिसकी वजह से पूरी कौम जो है उसको एक उलझन में खान साहब ने डाला हुआ है वो फर्द जुर्म है। फर्द जुर्म से बचने के लिए इमरान खान साहब जो हैं वो कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में कोई दरख्वास्त देते हैं कि जी मेरी फर्द जुर्म जो है अगली तारीख पे लगाई जाए, और हर दफ़ा फर्द जुर्म से बचने के लिए ऐसी कोशिश करते हैं कि जो कोशिश समझ से बालातर है। अगर इमरान खान साहब रियासत मदीना के दावेदार हैं और कहते हैं कि सदाकत और इमानत जो है उनका बुनियादी असूल है, तो आकर तोशा खाना से ली हुई चीज़ों का जवाब दे दें और कहें कि मैंने कानून के मुताबिक हासिल की हैं। अदालतों से भागना या फर्द जुर्म से भागना, ये बुनियादी जो मसला है इस वक्त पूरे मुल्क कौम का, वो कोई इलेक्शन नहीं है, वो कोई अमेरिकी साजिश नहीं है, वो कोई हुब्बुल वतनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी चोरी छुपाना है कि जो चीज़ें तोशा खाना से रियासत मदीना के दावेदार ने हथिया ली हैं और अपने गोशवारों में जाहिर नहीं की, वो चीज़ें उनको पता है कि उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत है, और करप्ट प्रैक्टिस का जो जुर्म है इलेक्शन एक्ट के नीचे, उससे वो बच नहीं पा सकते। अब जब उनको पता है कि मैं बच नहीं सकता, तो वो कोई ना कोई ऐसा उज़र खड़ा करना चाहते हैं। कभी अदालत पे हमलावर होते हैं, कभी अदालत के बीच में लश्कर लेके जाने की कोशिश करते हैं, कभी जज साहब पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं, कभी अपनी हाजिरी की इस्तिस्ना की दरख्वास्त देते हैं, कभी कहते हैं कि अदालत को एक अदालत से दूसरी अदालत में शिफ्ट कर दिया जाए, कभी कहा जाता है कि मेरी टांग पे प्लस्तर है, मैं पेश नहीं हो सकता। अक्टूबर से ये फैसला जो है ये केस चल रहा है। फॉरेन फंडिंग का केस इमरान खान ने कई साल लटकाया। कई साल लटकाने की बुनियादी वजह यह थी कि वहां पे भी चोरी हुई थी, और चोरी को छुपाने के लिए जो लोगों को चोर चोर का लक़ब देने वाला शख्स है, वो अपनी चोरी को छुपाने के लिए वो शख्स हमेशा से यही कोशिश करता है कि मुकदमात जो उसके खिलाफ मजबूत हैं उनको डिले किया जाए। और अभी ये तोशा खाना का केस भी उस तरीके से करने की कोशिश की जा रही है। और आखिरी दफा जिस तरीके से अदालत पे इन्होंने धावा बोला, हजारों लोगों को लेके अदालत में जाने की क्या कोशिश थी। आपने बहस करनी है, आपके वकील ने बहस करनी है, 2 लोगों से ज्यादा अदालत में जरूरत क्या है। उसके बावजूद भी आपको 10 से 15 लोगों को अदालत में लेके जाने की इजाजत दी गई, लेकिन उसके बावजूद आपने अदालत से जो एग्रीमेंट किया, इंतजामिया से जो मुआहदा किया, आपने उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। और इस हद तक चले गए कि आप अदालत में आपके कुछ लोगों ने जाके जज साहब के सामने खड़े होकर बदतमीजी करनी शुरू कर दी। अगर इस तरीके से पाकिस्तान की अदालतों का वकार जो है मजरू किया जाएगा, इसी तरीके से हमारे पुलिस वालों पे हमलावर हुआ जाएगा, अदारों के ऊपर, अदारों के सरबराहों के ऊपर बैरून मुमालिक में वेस्टमिनिस्टर के आगे या 10 डाउनिंग स्ट्रीट के आगे मुजाहरे किए जाएंगे, और हमारे आर्मी के जो चीफ है उनके बारे में जो लोग वहां पर बात करें जो पाकिस्तानी शहरी भी नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अदालतों का वकार मजरू कर रहे हैं, आप पाकिस्तानी अदारों का वकार जो है वो मजरू कर रहे हैं। आपने एक चोरी की हुई है, आपको पता है कि आपकी चोरी साबित शुदा चोरी है, आप अपनी चोरी को छुपाने के लिए आपने पूरे मुल्क और कौम को दांव पर और जो लोगों के मासूम बच्चे हैं और खवातीन हैं उनको एक ढाल बना के आप अदालतों पे धावा बोल रहे हैं। ये सिलसिला कब तक चलेगा? आपके साथ किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है खान साहब। अगर आप कहते हैं डायलॉग करें, डायलॉग अपनी जगह पर आप बैठ के करें, आपसे जमातें डायलॉग करती है नहीं करती वो एक बात का मसला है, लेकिन आप अपने आप को अदालतों के आगे पेश करें। आप अपनी फर्द जुर्म का जो प्रोसेस है, जो तोशा खाना केस पे आप पे फर्द जुर्म आयद होनी है, जिसको आप डिले करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप सादिक और अमीन हैं, ना आप सादिक है ना आप अमीन है, अगर सादिक और अमीन होते तो आप अदालत में पेश होते और अपनी फर्द जुर्म को कंटेस्ट करते। ये सबसे बड़ा सबूत है कि आपने चोरी की है, आपको पता है कि आपकी चोरी साबित हुई है। अब आप चाहते हैं कि किसी तरीके से ट्रायल ना चले, और अगर ट्रायल नहीं चलता तो आपको पता है आपको सजा नहीं होती। आपको भी, आपके वकला को भी, आपके कानूनी मुशीरों को भी सबका पता है कि अगर खान साहब इस मुकदमे में पेश होंगे तो खान साहब से जो है सजा, उससे वो बच नहीं सकते, क्योंकि सबूत इतने मजबूत हैं। खान साहब के अपने दस्तखत किए हुए कागजात मौजूद हैं,
खान साहब के अपने दस्तखत किए हुए रसीदें मौजूद हैं और खान साहब के अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, तो खान साहब अपने दस्तखतों को, अपने एफिडेविट्स को, अपने बयान हल्फी को झुठला नहीं सकते। तो इसलिए ये ओपन एंड शट केस है। 3 या 4 शहादतें होनी है फर्द जुर्म के बाद, मेरा ख्याल है इससे ज्यादा शहादतें ही नहीं है, और इस मुकदमे ने अपने एक इख्तिताम की तरफ चले जाना है। तो मसला सिर्फ ये है कि पूरा पाकिस्तान चाहे जल जाए, चाहे पूरे पाकिस्तान में तमाम अदारों के सरबराहों पे आप सवालिया निशान लगा दें, आप पाकिस्तान की कौमी सलामती को खतरे में डाल दें, आप पाकिस्तान के नौजवान बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा दें, आप हमारे मुहावजों को जख्मी करें, उनके बारे में नफरत भरें, वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप अपनी फर्द जुर्म जो है उससे बचने के लिए हर चीज को दाव पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये शर्म से डूब मरने का मकाम है। अगर आप में थोड़ी सी भी हिम्मत है, अगर आप में थोड़ी सी भी जुर्रत है, इखलाकी जुर्रत है, तो अदालत में पेश हो और अपने मुकदमे का फैसला, अपने मुकदमे का सामना करें। और आप जितना उस मुकदमे से भागेंगे, ये साफ जाहिर होता जाएगा पाकिस्तानी कौम पे कि आप चोर हैं, आप अपनी चोरी छिपाने के लिए ये पूरे मुल्क में आग लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बाकी हुकूमती उज़र जो है वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन असल मसला जिसकी वजह से पूरी कौम जो है उसको एक उलझन में खान साहब ने डाला हुआ है, वो फर्द जुर्म है। फर्द जुर्म से बचने के लिए इमरान खान साहब जो हैं वो कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में कोई दरख्वास्त देते हैं कि जी मेरी फर्द जुर्म जो है अगली तारीख पे लगाई जाए, और हर दफ़ा फर्द जुर्म से बचने के लिए ऐसी कोशिश करते हैं कि जो कोशिश समझ से बालातर है। अगर इमरान खान साहब रियासत मदीना के दावेदार हैं और कहते हैं कि सदाकत और इमानत जो है उनका बुनियादी असूल है, तो आकर तोशा खाना से ली हुई चीज़ों का जवाब दे दें और कहें कि मैंने कानून के मुताबिक हासिल की हैं। अदालतों से भागना या फर्द जुर्म से भागना, ये बुनियादी जो मसला है इस वक्त पूरे मुल्क कौम का, वो